वो भी इस वक्त सदन के भीतर ही मौजूद है, लेकिन भारी बवाल भी इस वक्त छिड़ा हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो हंगामा जोरदार। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिमाचल विधानसभा में अभी भी भारी बवाल देखने को मिल रहा है। अभी भी सदन में सभी विधायक एक साथ मौजूद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विधानसभा के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हलचल बेहद तेज नजर आ रही है और राज्यसभा की लड़ाई और किस कदर आगे बढ़ती चली जा रही है, यह उसकी एक झलक है। तो अब हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे देखिए यहाँ पर जो जमावड़ा है यहाँ विधायकों का, वहां के लोगों का, तो ये पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है और साथ ही यहाँ पर जो लोग अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं। एक और जहां तमाम विधायकों से मीडिया कर्मी भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कारण जानना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है, जो बागी वो बागी क्यों हुए, या फिर अब और आगे क्या कुछ रणनीति होगी। तो यहाँ पर हलचल तेज है और अभी कोई भी किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नजर नहीं आता है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए कि कैसे यहाँ पर हलचल तेज है, लगातार विधायकों का आना जाना लगा हुआ है और अभी भी बताया ये जा रहा है कि जितने तमाम विधायक थे जिनको सस्पेंड किया गया, जिनसे पूछताछ भी होनी है कि आखिर वो बागी क्यों हुए, तो ऐसे में सभी दोनों पक्षों के जो नेता, जो विधायक है, वो अभी भी सदन के भीतर बताया जा रहा है कि मौजूद है और हलचल किस कदर तेज है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, जरा ये बताइएगा कि एक और जहां हलचल तो हम अभी भी देख रहे हैं सदन में, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसका अंदाजा पहले से नहीं था कि ऐसी तस्वीर वो देख सकते हैं? देखिए, इसका अंदाजा पहले से जरूर रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बगावती तेवर एकाएक नहीं आते हैं और वो काफी लंबे वक्त से नाराजगी जो है वो तमाम नाराजगी जाहिर की जा रही होगी। जैसा कि विक्रमादित्य ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई बार पार्टी संगठन से इस बाबत बातचीत कर चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि सीएम तक ये बातें जरूर रही होंगी कि ऐसा भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सुबह के नाश्ते पर सभी एक साथ होते हैं और उसके बाद चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं, फिर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और अभी का जो घटनाक्रम है, जिस तरह से स्पीकर ने तमाम जो विधायक थे और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तक को उन्होंने निलंबित कर दिया, एक लिस्ट जारी कर दी। और अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के विधायकों को जबरदस्ती उठाने के लिए मार्शल तक बुला लिए गए हैं और कुछ विधायकों की तबीयत भी बिगड़ गई है और जिसमें एक विधायक हैं विपिन परमार, इनकी तबीयत बिगड़ गई है, डॉक्टर को बुलाना पड़ा है। तो तमाम ऐसी स्थितियां इस वक्त सदन के भीतर दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को एकदम साफ लग रहा है कि अगर डिवीजन की मांग होती है और वोटिंग होती है तो निश्चित तौर पर, चूंकि उनके साथ के जो विधायक थे वो बगावत कर चुके हैं और ऐसे में सरकार अल्पमत में आ जाएगी और इसी वजह से स्पीकर द्वारा एक कदम उठाने की कोशिश की गई और उन्होंने विधायकों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, कांग्रेस के भी सस्पेंड कर रखा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम जरूर स्पीकर ने उठाया है ताकि अगर डिवीजन होता है तो सस्पेंडेड विधायकों के मतों को हटा दिया जाएगा तो सरकार बच जाएगी। लेकिन अब बात यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल गई है क्योंकि बगावती तेवर कांग्रेस के विधायकों के इस कदर हो चुके हैं कि पार्टी में बहुत बड़ी फूट होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस इस लेकिन पीयूष, ये कोई पहला मामला तो है नहीं। जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली थी उस दौरान भी नाराजगी कुछ विधायकों की देखी गई थी, मनचाहा विभाग नहीं मिला, मनचाहा पद नहीं मिला, तो उस वक्त से ही आखिर उस ग्रिप को बनाए रखने की कोशिश सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से क्यों नहीं की गई? विक्रमादित्य भी अब ये कहते हैं कि मुझे बार बार अपमानित कर दिया जाता है, उनकी भी मांगे पूरी नहीं हो पाई थी उस तरीके से, तो ये बगावती तेवर अब क्यों? देखिए, जाहिर सी बात है कि बगावती तेवर ये एक पहली बार नहीं है और चुनाव के बाद से, जब से सरकार का वहां गठन होना था, तब से विक्रमादित्य और उनकी माता जी का नाम सामने बार बार आ रहा था क्योंकि वीरभद्र के पोस्टर और बैनर के तले कांग्रेस ने वहां पर चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी जो एक नारा लेकर आई थी, रिवाज बदल देंगे पहाड़ का, वो रिवाज नहीं बदल पाया था, बल्कि कांग्रेस ने अपना अस्तित्व वहां पर कायम कर लिया था। तो अब वहां पर जिसके नाम पर आपने चुनाव लड़ा, जिन वादों को आपने रखा, जिन लोगों को उम्मीद थी कि अब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो हमको कुछ पद मिलेगा या हमें कहीं संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। तो तमाम ऐसी नाराजगियां थी और समय दर समय वो नाराजगियां व्यक्त भी होती रही, पार्टी संगठन के सामने व्यक्त होती रही, लेकिन उन नाराजगियों को दरकिनार करके